न्यूज़ 18 के लाइव नशरियात में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र। फ़न और फनकारी क्या कुछ नहीं करवाती है उस फनकार से जो ज़ौक़ और शौक़ रखता है अपने फ़न को आगे बढ़ाने के लिए, और उसकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं अपने फ़न से कि जो भी शाहकार वो अपने हाथों से बनाता है वो मंजर आम पे आए और उसके बाद लोग उसकी तारीफ़ करें और वो अपना सफ़र फ़न के मैदान में आगे बढ़ाता चले। पल्लवी सम्याल हमारे साथ हैं जो बड़े शौक़ के साथ इस फ़न के साथ वाबस्ता है। फ़न ऐसा है कि जिसे हम आम तौर पर पेंटिंग कहते हैं, यानी वो फ़न जो काफ़ी मशहूर व मारूफ फ़न है और सब लोग इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मैम से जानना चाहेंगे ये शौक़ कब से आपको पैदा आप में हुआ कि आप यही करेंगे, कि यानी मुसव्वरी ही करेंगे, वो सब चीज़ें आप कागज़ पे डालेंगे या बाकी सभी जो कुछ भी इसमें टेक्निकलिटीज़ होती है उस पर डालेंगे? शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? सही बचपन से मैं पेंटिंग्स कर रही थी। मेरे पापा आर्ट टीचर थे तो शौक़ था बचपन से, पेंटिंग कलर्स हमारे करते रहते थे। तो मुझे शौक़ था कि चलो बनाते पेंटिंग्स बनाते हैं। तो छूट गया था शौक़, शादी हो गई, फिर मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाया। सांबा में अपना इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। वहाँ पे मैं कंप्यूटर, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग्स हैं वहाँ, ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, पॉट पेंटिंग, तरह तरह की करवा रही थी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया पीछे, फिर फ्री बैठी रहती मेरी बेटी कहती मम्मा कुछ मंगवाते, आप फ्री बैठे रहते कुछ काम करो। तो मैंने कहा चलो, उसने मुझे ऑनलाइन ड्राइंग्स मंगवा दी, कलर्स, ब्रशेज़, हस्बैंड ने ब्रशेज़ मंगवा दिए इतना कि बनाया कर कुछ। तो फिर मैंने पेंटिंग्स बनाने लगी, बनाती फ्री रहती है सारा दिन, तो फ्री बनाते अराउंड 150 के करीब मेरे पास पेंटिंग्स हो गई। फिर मेरी बेटी के स्कूल में एक एग्जीबिशन लगी तो मैंने अपनी पेंटिंग एग्जिबिट की वहाँ पे। तो वहाँ एप्रिसिएशन अच्छा मिला लोगों से कि बड़े अच्छे आपने बनाई हैं। फिर मैंने फ्रेम, वहाँ पे अंकुर सर आए थे, उन्होंने थोड़ा बताया कि जावेद सर से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि चलो आप अपनी पेंटिंग एग्जिबिट कर लो। तो उनके थ्रू मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का, और मैं अपने आप देखेंगे कि पेंटिंग शौक़ है, बोलो कि प्रोफेशनली वो नहीं हूँ, तो ऐसे शौक़ था बनाने का। तो वो ईश्वर की दृष्टि में मौका मिले, ईश्वर ने मौका दिया बनाने का और एग्जिबिट करने का। मैं गॉड का धन्यवाद करती हूँ, और अपने जितने हमारे गेस्ट आए हैं, जो सब आए थे यहाँ पे, उनका भी धन्यवाद है कि अपना प्रीशियस टाइम, आज का टाइम किसी के पास नहीं, वो भी इतना टाइम निकाल के यहाँ आए और उनको अप्रिसिएशन दिया। और आर्टिस्ट तो चाहता ही अप्रिसिएशन है कि थोड़े थोड़े बोल मिल जाएँ अच्छे से कि यहाँ भी पेंटिंग अच्छी है। बाकी लोगों को है कि बाकी भी आएँ, थोड़ा देखें और कैसे। और हमारे आज के युवा के बच्चों को थोड़ा सा पेंटिंग की तरफ, नेचर की तरफ जो ना, बच्चे मोबाइल में गेम्स में खोए हैं। तो मैं कहती हूँ पेंटिंग में छोटे छोटे सेमिनार्स, जो इस तरह के वर्कशॉप्स होनी चाहिए स्कूल में, कि जहाँ बच्चों को ये आर्ट के प्रति थोड़ा सा जागरूकता आए। डिफरेंट चीज़ें भी हैं हमारे पास करने के लिए। एक सवाल करना चाहता हूँ मैं कि जो आप कोशिश जिसे आप कह रही हैं, ये कोशिश नहीं लग रही है। एक प्रोफेशनसी के साथ, एक प्रोफेशनल तरीके के साथ आपने वो सभी चीज़ें, यानी नेचर को बिल्कुल उस कागज़ पे उतारा है। उसके बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ फ्रेमिंग है इन सभी पेंटिंग्स की, सराहनीय है। अगर हिसाब से माना जाए जो जम्मू है, यहाँ का जो फ़न है पेंटिंग का स्पेशली, अगर उससे माना जाए तो यहाँ की पेंटिंग्स जो बसूली की वो काफ़ी मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। और उससे क्या आपने कोई इंस्पिरेशन लिया, या कितने ही डिफरेंट इसमें कुछ सिन्फ़ें होंगी, यानी जर्नल्स होंगे पेंटिंग में, जिसमें आपने उससे इंस्पायर होकर ये सारी तख्लीक अपने पास हमारे सामने लाई? ये बसोली का एक अलग है, उसमें आपको फिगर्स बनानी पड़ती हैं। फिगर्स में थोड़ा सा मेरा नहीं है इतना, मेरा अगर लैंडस्केप फिगर में कि फ्री हैंड में सोचते रहती हूँ, पिक्चर देख के बनानी वो नहीं बना पाती मैं कि मेरे इमेजिनेशन से है, जो बनाऊँगी फ्री हैंड बनाती जाऊँगी। होता है पिक्चर देख के पोर्ट्रेट मेकिंग होता है, जैसे अलग फील्ड है ना, पोर्ट्रेट मेकिंग आ जाएगा आपका, कमर्शियल आर्ट में आ जाएगा, वो चीज़ अलग है। मेरा है फाइन आर्ट्स, मेरे की वो है फ्री हैंड, इमेजिनेशन जो आएगा बना, जैसे पहाड़ हैं, पत्थर आ जाएंगे, अपने इमेजिनेशन बना दूँगी, मतलब कि देख के बना दूँगी, वो चीज़ नहीं आएगी। तो अब बसोली आर्ट है, उसमें फिगर्स हैं आपके, बसोली में एक आपको बरीके का काम है, बड़ा ऐसे वो चीज़ है। मेरा हैंड है, बस ब्रश किया, 2 घंटे में पेंटिंग तैयार। जहाँ तक बात है बसूली पेंटिंग की, तो ये मशहूर है, हम उसका नाम जानते हैं, मतलब किताबों में पढ़ा है। और उसके बाद अगर बात करें पेंटिंग्स की, जहाँ भी जाते हैं बसूली पेंटिंग की बात होती है। और भी कुछ फ़न होगा यहाँ का पेंटिंग के हवाले से अगर बात करेंगे, जम्मू की बात करेंगे बसोली के अलावा,
आप तो इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, क्या कुछ और है जो आप कहेंगे कि जिससे आप इंस्पायर करेंगे? जैसे यंगर जनरेशन हमारी है वो सामने आएगी, किस चीज़ को वो लेके आगे आएंगी, क्या देख कर आएंगी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें आप नेचर को देखो। मैं कहती बच्चा नेचर में जाए तो वहाँ से कुछ सीखे, जैसे पहाड़, अब नेचर को महसूस करे। अब जैसे मैंने नेचर को महसूस, मैं कहीं जाती हूँ, हिमाचल जाती हूँ, जब कहीं हम भद्रवाह चले गए, वहाँ नेचर देखो कितनी अच्छी है। वहाँ पे बच्चे को खुद इंस्पायर होगा कि नहीं भी आखिर में कुछ मम्मा कुछ पेंट, आप पेंसिल कॉपी लेके चले जाओ, मैं कुछ स्केच करता हूँ, वैसे ही इंप्रेशन मिलेगी आपकी। बोलो स्पेसिफिक जहाँ जम्मू का है वो तो मुझे आ जाके बसोली, एक बसोली का ही दिखाई देता है, और कोई स्पेशल यहाँ पे नहीं है कोई चीज़ ऐसी। सांबा जम्मू में आप खुद देखिए कुछ ऐसी चीज़ दिखने को मिलती नहीं है। खास करके इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन, यहाँ जो इम्पा है, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, वहाँ फाइन आर्ट्स भी पढ़ाया जाता है, तो उसकी बात करें कि आए दिन यहाँ पे लोग, जो हमारी जो नई पौध है, नौजवान पीढ़ी है, वो वहाँ पे एडमिशन लेती है इन सभी चीज़ों में, ये फ़न आगे बढ़ रहा है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट या और कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे इस फ़न को बढ़ावा मिले? जैसे आप फाइन आर्ट्स का है, फाइन आर्ट्स में आपकी डिग्री नहीं है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। तो यहाँ बच्चों को इस फील्ड में बच्चे जाते हैं, बच्चों का हाथ भी अच्छा होगा, बच्चा जाएगा। अब जैसे मैं हूँ, मेरा था, पापा कहते हैं कि अच्छा करते, पर डिग्री नहीं थी। अब जब तक डिग्री नहीं हो तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, और डिप्लोमा है उसका इतना नहीं होता। कहीं भी आप जाओगे वहाँ पे डिग्री मांगते हैं। कल को लड़की की शादी भी करनी होगी, बोला कि क्या किया, डिप्लोमा किया है, वैल्यू थोड़ी कम पड़ जाती है, लड़के भी ऐसा मिलता है। अगर आपने डिग्री की होगी, यहाँ पे अच्छा डिग्री है, फाइन आर्ट्स में यहाँ वैसे जम्मू कश्मीर में डिग्री होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है अच्छी हमारी जो अच्छी जनरेशन के बच्चे जिनका हाथ बड़ा अच्छा है, एक्सपोजर नहीं मिलता और छोड़ देते हैं। क्यों? डिग्री नहीं है, डिप्लोमा करके क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे, और यहाँ पे फाइन आर्ट्स में ज़्यादा स्कल्पचर्स में है, पोर्ट्रेट मेकिंग है, आपके पोस्टर मेकिंग में होता है ना, पोर्ट्रेट मेकिंग में ज़्यादा जोर है। ऑयल ये वाला वाटर कलर्स का थोड़ा देखने को कम मिलता है। पोर्ट्रेट में आपका ऑयल कलर्स, एक्रेलिक कलर्स के लोग ढेरों मिलेंगे आपको, पर आप वाटर कलर्स का खोल के देखिए, बड़ा कम लोग हैं जो इस फील्ड में जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये वाटर कलर का काम है ना। क्योंकि एक बार पेंसिल से कलर से आपने एक बार कलर स्केच कर दिया, वो मिटता नहीं है। पर ऑयल पेंटिंग ऐसी, अगर आपने एक ब्लू कर दिया, उसको पेंट करोगे फिर से रिन्यू हो जाएगा। एक बात एक और है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स हैं, वो पहले एक ऑटोनमस बॉडी था, यानी जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के अंडर काम करता था। और उसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें म्यूज़िक भी था, ड्रामा भी था, फाइन आर्ट्स भी था, सब कुछ था। एक कोशिश सरकार की रही कि इसको ड्रामा, म्यूज़िक या जो लिटरेचर है उसको अलग करके जो फाइन आर्ट्स है उसको अलग किया जाए, और फाइन आर्ट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर लाया गया। उसके बाद एक उम्मीद वाबस्ता थी, एक उम्मीद कायम हो रही थी कि ये जो फाइन आर्ट्स है इसको डिग्री मिले। वो उसी सिलसिले में बात करना जा रहा था। मेरा सवाल उसी ज़िम्न में था कि आप क्या सोचते, क्या इस में पेशरफ्त तो होनी चाहिए? हाँ, ये होनी चाहिए। वैसे अगर जम्मू कश्मीर ने इतनी शुरुआत की थी तो इसको एक मंजिल तक पहुंचा देना चाहिए था, कि मंजिल तभी होती कि डिग्री की बच्चों को वैल्यू हो जाती। मैं कि डिग्री मिल जाती, बच्चों की वैल्यू हो जाती, कहीं भी फील्ड में चले जाते, मे बी ग्रेजुएशन होती फाइन आर्ट्स, जैसे आप पंजाब में चले जाओ, वहाँ पे है फाइन आर्ट्स का, वहाँ फाइन आर्ट्स की एमए है, देहरादून में चले जाओ, वहाँ कर रहे हैं लोग। पर हमारे जम्मू कश्मीर में ये लैक है कि डिग्री की वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं, और उनको आ जाके बीएससी, बीए, यही चीज़ें फाइन आर्ट्स का तरफ थोड़ा सा लैक है हमारा। एक बात हो, आपने ये जो फन पारे यहाँ पे लगाए, लेकिन मतलब जो भी मुसव्वरी आपने की है, काफ़ी अच्छे लैंडस्केप्स जैसा नेचर आपने दिखाया है, अब जो कुछ भी है आप बनाते हैं, क्या आपने ये आगे चलाया है? यानी कुछ स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं जिनको आप सिखाते हैं कि वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आगे आने के लिए, इस फाइन आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए? हाँ, मैंने जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में बताया कि बच्चे पढ़ते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ऐसे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे हम समर कैंप लगाते हैं, कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में आ जाते हैं, जैसे पेंटिंग करनी है तो डिफरेंट टाइप की पेंटिंग उनको सिखाते हैं। शुरू करते हैं हम आपको बच्चों के फ्लावर्स बनाने से, एनिमल्स बनाने से, और थोड़ा लैंडस्केप में जाते हैं, जैसे पोर्ट्रेट मेकिंग, जैसे उसमें पोस्टर मेकिंग में आ जाए, तो कोई इन्वायरमेंट पे बनाना है, कुछ इस तरह की चीज़ें छोटे छोटे बनाते हैं कि बच्चे बोलो। उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 2-3 में बच्चा महीने की छुट्टियाँ पड़ती आ जाता है, उसके बालों के बोलोगे आएगा बच्चा, वो नहीं आता। वो बच्चा कोई लड़की, हाँ ऐसी हमारे पास 1 ईयर की 2-3 लड़कियाँ थी जिन्होंने कोर्स किया 1 ईयर का, बोलो कि 1 ईयर का पेंटिंग ही करेंगी, वो नहीं करेंगी कि मैम हमको और चीज़ें सीखते हैं, जैसे हम फैब्रिक पेंटिंग सीख लेते हैं, पॉट बनाना सीख लेंगे, जूट का काम सीख लेंगे, फ्लावर मेकिंग सीख लें। वो एक 2-2, 3-3 महीने करके उनका साल हो जाता है।
तो ऐसे नहीं है कि भला पेंटिंग बच्चा सीखेगा, वो नहीं करते बच्चे, बस पूरा कंबाइन करके होता है। पल्लवी समियाल ने एक भेड़ा उठाया है, वो ये है कि जो कुछ भी फनकारी इनके पास है, जो भी फ़न इनके पास है, जो नई जनरेशन है उन तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिशें कर रही है। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात है, जो भी मुसव्विरी ने इन्होंने की है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचर को इन्होंने ज़्यादातर तरजीह दी है, अपने कैनवास पे उतारा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचर को ही तरजीह मिली है यहाँ पे कैनवास पे उतारने के लिए। इनका कहना है ना कि सिर्फ फाइन आर्ट्स बल्कि फैशन डिज़ाइनिंग और बाकी कुछ कोर्सेज भी ये उन बच्चों को कराती हैं जो उनके पास आते हैं। यानी ये एक बहुत बड़ी कोशिश है इस फ़न को आगे बढ़ाने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।